कि हिंदुस्तान का मुसलमान, भारत का मुसलमान आपकी दमनकारी नीतियों से डरने वाला नहीं है। जिस राह पर ले जाना चाहते हैं, आप जिस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, जिस तरह का भारत आप बनाना चाह रहे हैं, ये बहुत ही गलत होगा। जितने लोग आप जेल भेजेंगे उससे 10 गुना लोग जो है आगे आएंगे और उनकी जगह लेंगे। हिंसा हुई, बल्कि मैं कहता हूं कि हिंसा कराई गई और वो हिंसा बहुत टारगेटेड थी। इन सब को टारगेट करने से हिंदुस्तान के आईन में विश्वास रखने वालों के दिलों के अंदर एक और जागृति पैदा होगी कि सरकार को समझना चाहिए। भारत की जनता जो है वो ऐसा भारत नहीं बनने देगी कभी भी। तो हमारी सरकार अगर ये समझती हो कि इस तरह से गिरफ्तारियां करके, भय का माहौल पैदा करके, डरा धमका कर लोगों को खामोश कर दिया जाएगा और लोग चुप हो जाएंगे और लोग आवाज नहीं उठाएंगे, ये शायद गलतफहमी है सरकार की। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस कॉन्फ्रेंस। मैं सबसे पहले उन नौजवानों को सलाम पेश करता हूं जो पुलिस के दमन के जरिए जेलों के अंदर है। वो भारत के सच्चे सपूत हैं और यहाँ के दस्तूर, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल वॉरियर्स ऑफ दिस कंट्री। ये जो दमनकारी सरकार है उसके खिलाफ अगर दस्तूर का झंडा लेके कोई चले हैं तो यही लोग हैं जिनको आज जेल के अंदर बंद करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि एनटीसीए और ये एनपीआर के ताल्लुक से जिन लोगों ने भी काम किया है उनको टारगेट दिल्ली पुलिस किसी के इशारे पर सब कर रही है। वो जानते हैं आप कौन है। वो गृह मंत्रालय में बैठा पटासीन वो व्यक्ति है जो भारत के अंदर अराजकता पैदा करना चाहता था और अराजकता पैदा करने की उसने जो कोशिश की थी, लेकिन इस नौजवानों ने, इन लड़कों ने, इन बच्चों ने, इन बच्चियों ने पूरी दुनिया के अंदर भारत के संविधान की लाज रखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और आज जेलों के अंदर है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस सब पूरे प्रकरण के अंदर बड़ी अफसोस की बात यह है कि यहाँ का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो खामोश है। यहाँ का जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है वो खामोश है। इन लोगों को जरा भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जरा भी इन लोगों को एहसास नहीं है। इन लोगों को फौरी तौर के ऊपर अपने पदों से हट जाना चाहिए अगर इनमें हिम्मत नहीं है कि यहाँ के दस्तूर को वो बचा सके और ह्यूमन राइट्स को और माइनॉरिटी राइट्स को यहाँ बचा सके। एक बात ये बिल्कुल साफ तौर के ऊपर साबित हो गई है कि यूएपीए कानून जो है यहाँ के दलितों को, यहाँ के आदिवासियों को और यहाँ के मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। आपने देखा कि कोरेगांव से शुरू हुआ, अंबेडकर के पोते को इन्होंने गिरफ्तार किया और जितने भी दलितों के अंदर काम करने वाले हैं सबको ये गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये दमनकारी नीति जो है ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और सबसे खतरनाक बात जो देखने को मिली है वो ये है कि एक प्रेग्नेंट लड़की, एक प्रेग्नेंट जो एक्टिविस्ट थी सरूफा, उस तक को ये लोग टारगेट कर रहे हैं और हम डरते नहीं हैं। मैं सरकार को एक बात बिल्कुल वाज़े अंदाज में कहना चाहता हूं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरा की तरफ से कि हिंदुस्तान का मुसलमान, भारत का मुसलमान आपकी दमनकारी नीतियों से डरने वाला नहीं है। जितने लोग आप जेल भेजेंगे उससे 10 गुना लोग जो है आगे आएंगे और उनकी जगह लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुनिया के अंदर नाम बदनाम ना हो, आपने भारत का नाम बदनाम किया है, आपको शर्म आनी चाहिए और आपको अपने पूरे जो पूरा आपकी कार्यलिपि है उसको बदलना चाहिए। अगर आप ये नहीं बदलेंगे तो इस मुल्क के ह्यूमन राइट्स के लोग, काम करने वाले लोग और इस मुल्क के जो माइनॉरिटी के खुशी तौर पर मुसलमान हैं वो आपकी नीतियों के खिलाफ बराबर आवाज उठाते रहेंगे। और चाहे आप जफरुल इस्लाम को टारगेट कीजिए, चाहे आप शरूफा को टारगेट कीजिए, चाहे आप खालिद को टारगेट कीजिए, किसी को भी आप टारगेट कीजिए, इन सब को टारगेट करने से हिंदुस्तान के आईन में विश्वास रखने वालों के दिलों के अंदर एक और जागृति पैदा होगी कि सरकार को समझना चाहिए। सभी पैनलिस्ट साथियों और मेरे मीडिया के साथियों को मेरा सलाम व आदाब। मेरी आवाज शायद पहुंच रही होगी। हेलो।
मेरी आवाज? वी आर हियरिंग यू, वी आर हियरिंग यू। ओके। तो हमारे पैनलिस्ट साथियों ने ज्यादातर बातें हमारे सामने रखी हैं और मैं सिर्फ एक दो बातें इसमें ऐड करना जरूरी समझता हूं। और एक तो ये कि ये जो एक्शन गिरफ्तारियों का हमको नजर आ रहा है, खास तौर से जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है और उसकी आड़ में और जिस तरह से खामोशी के साथ इस एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये साफ नजर आ रहा है कि हमारी जो सरकार है वो इतनी ज्यादा संवेदनहीन हो गई है कि इन हालात में, जबकि पूरा देश जूझ रहा है और इस पैंडेमिक से लड़ने में पूरा देश एकजुट है, लोग सरकार का साथ देना चाहते हैं और सब मिलकर इस पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ऐसे में हमारी सरकार अपने उस कम्युनल एजेंडा को और अपने उस पॉलिटिकल एजेंडा को खामोशी के साथ आगे बढ़ा रही है। एक बात मैं दिल्ली पुलिस के बारे में ये कहूंगा कि दिल्ली पुलिस के लिए भी ये बड़ी चुनौती की बात है मेरे ख्याल में कि उसको अपनी आजादी, अपने सम्मान, और दिल्ली पुलिस जो है वो संविधान के सामने जवाबदेह है, कानून के सामने जवाबदेह है। उसे किसी राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और उसे किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक वर्ग का टूल नहीं बनना चाहिए लोगों पर जुल्म और ज्यादती करने के लिए। ये एक बड़ा चैलेंज मैं दिल्ली पुलिस के लोगों के सामने भी कहना चाहता हूं कि अपने सम्मान की रक्षा कीजिए, अपने आजादी की रक्षा कीजिए। आप संविधान के प्रति जवाबदेह हैं, आप कानून के प्रति जवाबदेह हैं। किसी मंत्री या किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये आपके सम्मान के लिए बहुत ही अफसोस की बात है। पिछले दिनों फरवरी के अंत में जो दिल्ली में हिंसा हुई, बल्कि मैं कहता हूं कि हिंसा कराई गई, और वो हिंसा बहुत टारगेटेड थी और उसमें पुलिस का रोल भी जो है जिस तरह से नजर आया वो बहुत सारे सवाल पैदा करता है और उससे हमारी दिल्ली पुलिस की तस्वीर देश में ही नहीं बल्कि अब इस इंटरनेट की दुनिया ने सब चीजें ओपन कर दी हैं। पूरी दुनिया में जिस तरह से हमारी तस्वीर खराब हुई है, मैं समझता था कि दिल्ली पुलिस शायद उस खराब छवि को अब सुधारने का प्रयास करेगी और कानून के मुताबिक वो काम करेगी और पॉलिटिकल एजेंडा का वो हिस्सा नहीं बनेगी। मैं हमारी सरकार से भी ये बात कहना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमारी सरकार को शायद ये लगता है और वो ये महसूस करती है कि इस तरह से हम अपने नौजवानों को और हमारे युवाओं को, स्टूडेंट्स को, एक्टिविस्ट को, जो भी सरकार से सवाल करे, जो भी सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाए और जो भी सरकार की को गलत रास्ते पर जाने से चौकस करे, ऐसे लोगों की वो समझती है कि ये सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यकीनन सरकार, ये डेमोक्रेसी की एक ताकत है अगर इस तरह के सवाल पैदा करने की आज़ादी और प्रोटेस्ट करने की आज़ादी किसी देश में रहती है, तो हमारी सरकार अगर ये समझती हो कि इस तरह से गिरफ्तारियां करके एक भय का माहौल पैदा करके डरा धमका कर लोगों को खामोश कर दिया जाएगा और लोग चुप हो जाएंगे और लोग आवाज नहीं उठाएंगे, ये शायद गलतफहमी है सरकार की जो शायद बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो मैं अपनी सरकार को भी इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो अपने रवैये पर गौर करे और ये जो दमनकारी जो तरीका है उस तरीके को छोड़े, और पुलिस को भी चाहिए कि वो पुलिस कानून के मुताबिक और संविधान के सामने जवाब देते हुए किसी के पॉलिटिकल टूल ना बने और निष्पक्षता नजर आनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसको भड़काने में कौन लोग थे और किन लोगों की चीजें सामने आ रही हैं बराबर, लेकिन वो लोग सब आज आजाद घूम रहे हैं। तो पुलिस का काम ये है कि उसकी कार्यप्रणाली में निष्पक्षता भी नजर आए, आजादी भी नजर आए, कानून के सामने जवाबदेही नजर आए
और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी पुलिस जो है वो किसी पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ और बातें आ चुकी हैं, तो ये संदेश मीडिया के साथियों के ज़रिए जाना चाहिए कि हमारी सरकार जो है वो इस पर विचार करे कि इस भारत देश को हम जिस राह पर ले जाना चाहते हैं, आप जिस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, जिस तरह का भारत आप बनाना चाह रहे हैं, ये बहुत ही गलत होगा। और मैं समझता हूँ कि भारत की जनता जो है वो ऐसा भारत नहीं बनने देगी कभी भी। और आप ये पैंडेमिक और लॉकडाउन की आड़ में जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, ये बात बहुत ही गैर अखलाकी भी है और असंवेदनहीनता की एक सीमा है जो मैं समझता हूँ कि पार कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि सरकार अपने इस रवैये को पर विचार करेगी और पुलिस भी जो है अपनी आज़ादी और अपने सम्मान और संविधान के प्रति जो उसका दायित्व है और निष्पक्षता जो उसकी पहचान होनी चाहिए, उसको बचाने का प्रयास करते हुए काम करेगी। और इन जिन लोगों को पकड़ा गया है, जिन के खिलाफ चीजें की गई है, मैं समझता हूँ इनको फौरन रिहा किया जाना चाहिए और इस तरह की आगे की कार्रवाइयों को रोका जाना चाहिए।